हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दैत्य वंश का एपिसोड 16। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि नवी उस बेचारी लड़की को बांध दी होती है और दानव से कहती है, मालिक ये लड़की मैं आपके लिए लाई हूँ। फिर हमें आगे दिखाया जाता है नवी उस शैतान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ते हुए कहती है, आपके लिए ये लड़की लाई हूँ, अब तो मुझे क्षमा कर दीजिए। और वो उस लड़की को पकड़ते हुए कहती है, और इसे स्वीकार कीजिए। और वो लड़की नवी की ऐसी बातें सुनकर रोने लगती है और कहती है, मुझे जाने दो। तभी नवी की सारी बातें सुन दानव लोग का गेट खुलने लगता है। तभी दानव आ जाता है और वो नवी से कहता है, हम दयालु हैं इसलिए तेरी गलती माफ करते हैं। तभी नवी हाथ जोड़ के शैतान से कहती है, आप महान हैं मालिक। और वो शैतान नवी से कहता है, इस लड़की को यहीं छोड़ जा और मंदिर के बाहर अनुष्ठान कर। फिर नवी हाथ जोड़कर कहती है, जैसा आप हुक्म करें मालिक। नवी मंदिर के बाहर जाकर पूजा करते हुए मंत्र पढ़ने लगती है और कहती है, भले ही मुझे इस गांव की एक लड़की को कुर्बान करना पड़ा, कम से कम मैंने भरत को तो बचा लिया। अब जल्दी ही आसवी और मेरा मकसद पूरा हो जाएगा, जब इस गांव का हर एक व्यक्ति के रगों में दमन का खून दौड़ेगा। फिर हम मंदिर दिखाया जाता है जहाँ अंदर गुड़िया की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा था। उसकी इज्जत तार तार हो गई थी, दमन के वार से उसका पूरा शरीर छलनी हो गया था और वो रोते हुए कहती है, बचाओ मुझे। गुड़िया की हालत ऐसी हो गई थी जैसे कि वो मरने वाली थी। फिर हमें मंदिर के बाहर नवी को दिखाया जाता है जो हाथ जोड़ते हुए कहती है, पहाड़ों की ताकत है, इस अनुष्ठान को पूरा करने में मेरा साथ दीजिए, मेरे मालिक को और शक्तिशाली बनाइए। तभी बिजली जोरों से कड़कने लगती है और वो बिजली सीधे जाकर मंदिर पर गिरती है और मंदिर के अंदर एक रोशनी सी हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। ये सब तंत्र विद्या का आभास भरत को हो जाता है और भरत कहने लगता है, नवी दमन को शक्तिशाली बनाने के लिए कोई और तंत्र कर रही है, लेकिन मैं उसे चाहकर भी नहीं रोक सकता। तभी हमें कोई आता दिखाया जाता है जो कहता है, भरत कहता है, हकीम काका अंदर आते हुए कहते हैं, भरत कहाँ है तू? भरत कहता है, इन्हें मैं कैसे बुलाऊं? तभी भरत आवाज निकालने के लिए गमले को अपने पैरों से लात मारता है और गिरा देता है, जिससे आवाज हो जाती है। उस गिरे हुए गमले की आवाज सुन हकीम काका अंदर आ जाते हैं और कहते हैं, भरत। हकीम काका भरत से कहते हैं, तू यहाँ पर है भरत, कुछ बोलता क्यों नहीं है? और ये क्या तेरे हाथ पैर किसने बांधे? हकीम काका भरत के हाथ खोलते हुए कहते हैं, उस चुड़ैल ने तेरे साथ ये क्या किया? तेरे शरीर को लकवा मार गया है। मैं तुझे ठीक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यह बहुत दर्दनाक होने वाला है और इसमें जान का खतरा भी है। लेकिन भरत हकीम काका से कहता है, अब कुछ भी करके मुझे ठीक कर दीजिए काका। हकीम काका भरत के पास बैठकर कहते हैं, सब्र कर बेटा, सब्र कर। और हकीम काका भरत को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिससे भरत धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 16 की एंडिंग हो जाती है कि हकीम काका भरत को ठीक कर पाएंगे और क्या गुड़िया इस दर्दनाक हादसे के बाद बच पाएगी। और आगे जानने के लिए देखते रहिए दैत्य वंश।